मंसूर अल हलाज ने दावा किया था, मैं ही सत्य हूँ, जिसे धर्म विरोधी माना गया और इस कारण उन्हें 55 साल की उम्र में बड़ी बेरहमी से साथ मौत की सजा दे दी गई। हालांकि सच्चे ईश्वर प्रेमी समझते थे कि उनके ये कहने का क्या मतलब है और वो उनका बहुत आदर करते थे और आज भी करते हैं। बात उन दिनों की है जब मंसूर बगदाद में थे। अपने सूफी गुरु जुनेद से उन्होंने कई विवादास्पद सवाल किए, लेकिन जवाब देने के बजाय जुनैद ने कहा, एक समय ऐसा आएगा जब लकड़ी के एक टुकड़े पर तुम लाल धब्बा लगाओगे। उन्होंने इस बात से इशारा कर दिया कि एक दिन मंसूर को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। इस पर मंसूर ने जवाब दिया, जब ऐसा होगा तो आपको अपना सूफी चोला उतार कर एक धार्मिक विद्वान का चोला धारण करना होगा। ये भविष्यवाणी तब सच हुई जब मंसूर की मौत का हुक्मनामा तैयार किया गया और जुनैद से उस पर दस्तखत करने को कहा गया। हालांकि जुनैद दस्तखत नहीं करना चाहते थे, लेकिन बगदाद के खलीफा इस बात पर अड़ गए कि जुनैद को उस पर दस्तखत करने ही होंगे। खैर, जुनैद ने अपना सूफी चोला उतार दिया और एक धार्मिक विद्वान की तरह पगड़ी और अंगरखा पहनकर इस्लामिक अकादमी पहुंचे। वहां उन्होंने ये कहते हुए मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए कि हम मंसूर के बारे में फैसला सिर्फ बाहरी सत्य के आधार पर कर रहे हैं। जहां तक भीतरी सत्य की बात है तो इसे सिर्फ खुदा ही जानता है। जुनैद से मिलने के बाद अगले 5 साल तक उन्होंने एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में मध्य एशिया और ईरान के कई इलाकों की यात्रा की। विद्वानों और आम आदमी दोनों ने ही उनकी शिक्षाओं और प्रवचन को हाथों हाथ लिया और उनकी भरपूर प्रशंसा की। अपनी तीखी परख के कारण वे हलाज यानी रहस्यों के उस्ताद के रूप में जाने गए। वे बसरा से मक्का तीर्थ यात्रा पर भी गए, लेकिन यहाँ उन पर जादूगर का ठप्पा लगा दिया गया। इसके बाद वह भारत और चीन की यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्हें एक प्रबुद्ध गुरु के रूप में पहचान मिली। बगदाद वापस आने पर कट्टरपंथी धार्मिक लोगों ने उन पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया और उन्हें 1 साल के लिए जेल में डाल दिया। जेल में शुरू के 6 महीने तक लोग लगातार उनसे सलाह लेते आते रहे, लेकिन जब खलीफा को इस बात का पता चला तो उसने हुक्म दिया कि हलाज से कोई भी नहीं मिल सकता। जिस जेल में उनको बंद किया गया था उसमें 300 कैदी थे। एक रात हलाज ने उन कैदियों से पूछा कि क्या आप लोग जेल से आज़ाद होना चाहते हैं। कैदियों के हाँ कहने पर मंसूर ने अपनी उंगली से एक रहस्यपूर्ण इशारा किया। अचानक सभी हथकड़ियाँ और ताले टूट गए और जेल के दरवाजे खुल गए। सारे कैदी जेल से भागने लगे, लेकिन मंसूर नहीं भागे। भाग रहे कैदियों ने मंसूर से जब उनके नहीं भागने का कारण पूछा तो मंसूर ने जवाब दिया, मेरा मालिक के साथ कुछ गुप्त मामला चल रहा है जिसका खुलासा सिर्फ फांसी के तख्ते पर ही हो सकता है। मैं अपने मालिक खुदा का कैदी हूँ। इस घटना के बाद खलीफा ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। कहा जाता है कि बगदाद में 1 लाख लोग उनकी फांसी को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। 500 कोड़े मारने के बाद उनके हाथों पैरों को काट दिया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई और जीभ को भी काट दिया गया। उनके क्षत विक्षत शरीर को ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ समय में ही उनकी मौत हो गई। जब जल्लाद ने उनका सिर काटा तो उनके धड़ से खून की धारा फूट पड़ी और तेज आवाज आई, मैं सत्य हूँ। अचानक उनके शरीर से कटा एक एक अंग चीखने लगा, मैं ही सत्य हूँ। इसके बाद उन पर उंगली उठाने वालों को एहसास होने लगा कि उन्होंने खुदा के एक लाडले की हत्या कर दी है। एक बार जब मंसूर मक्का पहुंचे, वहां हर कोई काबा के चक्कर लगा रहा था। उन्होंने सोचा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, हर कोई यहीं क्यों चक्कर लगा रहा है। उन्होंने वहां से हटकर पास की एक गली में एक और पत्थर की स्थापना कर दी। संभवतः उन्होंने उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। उन्होंने देखा कि उन दोनों जगहों की ऊर्जा एक जैसी थी। फिर उन्होंने लोगों से कहा, काबा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, सबको उसी एक जगह पर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग इस पत्थर के चारों ओर भी घूम सकते हैं।
बस इतना काफ़ी था। इसके लिए मंसूर को भयानक सजा दी गई, उनकी खाल उधेड़ दी गई, उन्हें कमर तक ज़मीन में गाड़ दिया गया और उस जगह के खलीफा ने हुक्म दिया कि जो भी कोई उस गली से गुजरेगा उसे उन्हें पत्थर मारना ही होगा। बिना उन्हें पत्थर मारे आप उस गली से नहीं गुजर सकते। मौत की सज़ा मिलने से पहले अपने पुत्र को मंसूर की आखिरी सीख ये थी, पूरी दुनिया मानती है कि नैतिक व्यवहार खुदा की ओर ले जाता है। मंसूर कहते हैं, लेकिन खुदा की कृपा पाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें उसकी कृपा का एक कण भी मिल गया तो वह देवताओं और इंसानों के तमाम भलाई के कामों से ज़्यादा कीमती है। 20 साल तक हलाज एक ही फटा चिथड़ा सूफी चोला पहने रहे। एक दिन उनके कुछ चेलों ने उनके उस चोले को जबरदस्ती उतारने की कोशिश की ताकि उन्हें नए कपड़े पहना सकें। जब पुराने चोले को उतारा गया तो पता चला कि उसके भीतर एक बिच्छू ने अपना बिल बना लिया है। हलाज ने कहा, ये बिच्छू मेरा दोस्त है जो पिछले 20 साल से मेरे कपड़ों में रह रहा है। उन्होंने अपने चेलों से जिद की कि तुरंत उनके पुराने चोले और उस बिच्छू को बिना नुकसान पहुंचाए उन पर वापस डाल दिया जाए।